जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल विद आलोक में। दोस्तों ये हम लोग का 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है जो फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर के लिए हमारा पार्ट 19 है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा प्रश्न है 463 नंबर का, एक्स के रूप में चिन्हित खराद के विनिर्देशन का नाम क्या है। दोस्तों आपको एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछा जा रहा है और ये हमारी कौन सी मशीन है, लेथ मशीन है। हमें नाम बताना है इसका। ऑप्शन ए है बेड की लंबाई, ऑप्शन बी है सेंटर हाइट, ऑप्शन सी है स्विंग व्यास। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, सेंटर हाइट। ये हमारा क्या है, सेंटर हाइट है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 464 नंबर का, खराद मशीन में बैक गियर यूनिट का उद्देश्य क्या है। दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है जो हमारी लेथ मशीन हो है उसमें बैक गियर यूनिट होते हैं, तो उसमें उसका उद्देश्य क्या हो, क्यों होते हैं। ऑप्शन ए स्पिंडल की गति कम करें, ऑप्शन बी है स्पिंडल की स्पीड बढ़ाएं, ऑप्शन सी है स्पिंडल स्पीड को जल्दी बदलना। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए स्पिंडल की गति को कम करें। जो हमारी लेथ मशीन में बैक गियर यूनिट होता है दोस्तों, उसका उद्देश्य ये होता है कि स्पिंडल की गति को कम करें। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 465 नंबर का, गेज का नाम क्या है। आपसे चित्र में दिखाए गए गेज का नाम पूछा जा रहा है कि ये कौन सा गेज है। ऑप्शन ए रिंग गेज, ऑप्शन बी है स्क्रू पीच गेज, ऑप्शन सी है फिलर गेज। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी क्या, स्क्रू पीच गेज। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 466 नंबर का, पीच की सीमा क्या है जिसे स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा मापा जा सकता है। हमसे ये पूछा जा रहा है जो हम स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से पीच मापते हैं उसकी सीमा कितनी है। तो ऑप्शन ए है 0.01 से 0.5 mm, ऑप्शन बी है 0.02 से 3.5 mm, ऑप्शन सी है 0.25 से 3.5 mm, ऑप्शन डी सेम है। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, 0.25 से 3.5 mm तक। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 467 नंबर का, मैट्रिक स्क्रू थ्रेड बीमा की किस रेंज को स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन है M1 टू M6, ऑप्शन बी है M1 टू M12, ऑप्शन सी आपका M1 टू M30। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, M1 टू M30। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 468 नंबर का, व्यवहार में ऑपरेटर के कौशल को रिकॉर्ड करने के लिए किस चार्ट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए परीक्षण चार्ट, ऑप्शन बी है लेवलिंग चार्ट, ऑप्शन सी है ज्यामितीय चार्ट, ऑप्शन डी है प्रदर्शन चार्ट। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी प्रदर्शन चार्ट। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 469 नंबर का, किस बेयरिंग का भार इसके अक्ष के समांतर होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सी बेयरिंग है जिसका भार अक्ष के समांतर होता है। ऑप्शन ए है निडल बेयरिंग, ऑप्शन बी है थ्रस्ट बेयरिंग, ऑप्शन सी है प्लेन बेयरिंग, ऑप्शन डी हमारा स्प्लिटल बेयरिंग। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी थ्रस्ट बेयरिंग। दोस्तों थ्रस्ट बेयरिंग हमारी अक्ष के समांतर होती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 470 नंबर का, कौन सा कुल उत्पादन रख रखाव से संबंधित है। ऑप्शन ए ग्राहकों को दोषपूर्ण सामानों की सप्लाई करना, ऑप्शन बी है अनिर्धारित रख रखाव, ऑप्शन सी है उत्पादन की गुणवत्ता को बिना बढ़ाए वस्तुओं का उत्पादन करता है, ऑप्शन डी है रख रखाव लागत कम करता है। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, रख रखाव लागत कम कर देता है। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 471 नंबर का,
विनिर्माण OEE के लिए उच्च स्तरीय सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है उपलब्धता गुणे मात्रा गुणे गुणवत्ता। ऑप्शन बी है उपलब्धता गुणे उत्पादकता गुणे गुणवत्ता। ऑप्शन सी है उत्पादक आउटपुट गुणे गुणवत्ता गुणे उपलब्धता। ऑप्शन डी है उत्पादक आउटपुट गुणे मात्रा गुणे गुणवत्ता। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी क्या होगा? उपलब्धता गुणे उत्पादकता गुणे गुणवत्ता। जो नेक्स्ट प्रश्न हमारा 472 नंबर का, असेंबली तकनीकी की विधि को पहचानिए। ये असेंबली तकनीकी की विधि को पहचानना है कौन सी विधि है? ऑप्शन ए है डोवेलिंग, ऑप्शन बी है पिनिंग, ऑप्शन सी है स्टेकिंग। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए क्या होगा? डोवेलिंग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 473 नंबर का, बोल्ट के प्रकार की पहचान करें। ऑप्शन ए है क्लियरेंस होल के साथ बोल्ट, ऑप्शन बी है बॉडी फिट बोल्ट, ऑप्शन सी है एंटी फिटिंग बोल्ट, ऑप्शन डी है हमारा टी बोल्ट। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए क्लियरेंस होल के साथ बोल्ट। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 474 नंबर का, असेंबली तकनीकी में दिखाए गए भाग के प्रकार का नाम बताएं। दोस्तों इसका नाम बताना है तो ऑप्शन ए टेपर पिन, ऑप्शन बी स्प्लिट पिन, ऑप्शन सी है काटर पिन, ऑप्शन डी आपका स्प्रिंग पिन। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी काटर पिन। ये हमारी कौन सी असेंबली है? काटर पिन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 475 नंबर का, असेंबली तकनीकी में डोवल का उपयोग क्या है? ऑप्शन ए है दो या दो से अधिक भागों की सटीक स्थिति, ऑप्शन बी है एक साथ घटक को सुरक्षित करना, ऑप्शन सी है ड्रिलिंग की आवश्यकता को समाप्त करें, ऑप्शन डी है फिट की दक्षता बढ़ाएं। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए दो या दो से अधिक भागों की सटीक स्थिति। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 476 नंबर का, किस रखरखाव रिकॉर्ड में मशीन के चालू होने की तारीख का उल्लेख है? ऑप्शन ए निरीक्षण जांच सूची, ऑप्शन बी उपकरण रिकॉर्ड, ऑप्शन सी है उत्पादन की नियमावली, ऑप्शन डी है सर्विसिंग मैनुअल। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी उपकरण रिकॉर्ड। क्या होगा? उपकरण रिकॉर्ड। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 477 नंबर का, बुनियादी रखरखाव में मशीनरी के टूट फूट को रोकने के लिए की गई गतिविधियां का नाम क्या है? ऑप्शन ए रूटीन रखरखाव, ऑप्शन बी है निवारक रखरखाव, ऑप्शन सी है मरम्मत की गतिविधि, ऑप्शन डी आपका निरीक्षण गतिविधि। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी क्या होगा? निवारक रखरखाव। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 478 नंबर का, स्प्रिंग पीस का उपयोग क्या है? ऑप्शन ए आसान से भागों की असेंबली और डिसअसेंबली, ऑप्शन बी असेंबली में व्यापक टॉलरेंस के साथ अनुरूप होल का पता लगाएं, ऑप्शन सी असेंबली में भागों को रिटेन करना, ऑप्शन डी पार्ट्स की परिशुद्ध स्थिति। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या है? ऑप्शन बी, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है असेंबली में व्यापक टॉलरेंस के साथ अनुरूप होल का पता लगाएं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 479 नंबर का, असेंबली में कौन सा बोल्ट वर्कपीस के साथ सापेक्ष चाल को रोकता है? ऑप्शन है एंटी फिटिंग बोल्ट, ऑप्शन बी है टी बोल्ट, ऑप्शन सी है बॉडी फिट बोल्ट, ऑप्शन डी है सेल्फ लॉकिंग बोल्ट। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी सी बॉडी फिट बोल्ट। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 480 नंबर का, कौन सी असेंबली तकनीकी रिवेटिंग विधि के समान है? तो ऑप्शन ए बेवलिंग, ऑप्शन बी है पिनिंग, ऑप्शन सी है स्टॉकिंग। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी क्या होगा? पिनिंग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा और इस पार्ट के लास्ट प्रश्न है, एल्युमिनियम मिश्र
पेयरिंग में बेयरिंग का जर्नल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दी जाती है? तो ऑप्शन ए है उच्च तापीय विस्तार पर काबू पाने के लिए, ऑप्शन बी है लीनियर विस्तार पर काबू पाने के लिए, ऑप्शन सी है गुणांक विस्तार पर काबू पाने के लिए, ऑप्शन डी है स्वतंत्र रूप से प्रभाव करने के लिए स्नेहक पर काबू पाने के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए उच्च तापीय विस्तार पर काबू पाने के लिए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ लाइक के बटन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद।